नमस्कार, आप देख रहे हो कि इंडिया और मैं हूं आपके साथ आरती सुनाग। बढ़ते हैं खबरों की तरफ रफ्तार से। यमुना सतलुज नहर लिंक मामले में पंजाब और हरियाणा के बीच सियासत तेज हो गई है। हरियाणा की मुख्य विपक्षी पार्टी इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय चौटाला ने 23 फरवरी को सतलुज यमुना लिंक नहर की खुदाई का ऐलान किया है। इस पर पंजाब कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हरियाणा सरकार से मांग की है कि अभय चौटाला को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की पेरोल को रद्द किया जाए ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके। इस सियासी सरगर्मी के बीच आज सुप्रीम कोर्ट SYL मामले में सुनवाई करेगा। हरियाणा के अंबाला में इनेलो नेता अभय चौटाला पहुंचे, जहां उन्होंने SYL के मुद्दे पर सभी राजनीतिक पार्टियों को साथ आने की अपील की है। वहीं उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और अब हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। बता दें, इनेलो पंजाब से अंबाला के रास्ते पर SYL को खोदने के लिए अड़ी हुई है। उसी पर अमरिंदर सिंह ने कहा था अभय चौटाला को ऐसे अल्टीमेटम देने पर गिरफ्तार किया जाना चाहिए और ओम प्रकाश चौटाला की पेरोल रद्द होनी चाहिए। क्या कहते हैं, इस बात का जवाब आप उन्हीं से लें तो ज्यादा अच्छा है। हम तो अपने अधिकार लेने के लिए जाएंगे जो हमें सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और जो अधिकार हमें उस वक्त मिला था जब बंटवारा हुआ था। इस बड़े विवाद का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। अब पानी 100% आएगा। कैप्टन साहब ने कैद हो सकता है बयान कोई पूरी जानकारी लेके बिना कोई जानकारी दिए दे दिया। यूपी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में होने वाली वोटिंग से ठीक पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने इलाहाबाद में 8 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। रोड शो करने से पहले अमित शाह ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया था। रोड शो से पहले रैली में शाह ने कहा कि ये चुनाव यूपी का भाग्य बदलने वाला चुनाव है। इस बार जनता सपा बसपा सरकार को उखाड़ कर फेंक देगी। इसके साथ ही सरकार किसानों को लिए कर्ज माफ करेगी और 7 सूबे में बीजेपी की सरकार बनने के बाद यूपी के अंदर घी और दूध की नदियां बहेंगी। साथ ही सपा सरकार पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि सपा राज में चोरी डकैती अपहरण फिरौती में यूपी नंबर 1 है। यूपी की जनता के लिए एक और खाई है तो दूसरी ओर कुआं। यूपी में नेताओं के आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। वहीं आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव अपनी भाषा की मर्यादा को भूलते हुए लखनऊ में विवादित बयान दिया है। लालू ने बयान पीएम को लेकर दिया है। भाषा इतनी संवेदनशील है जिसे हम टीवी पर आपको बता नहीं सकते। यूपी में AIMIM की सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा अल्पसंख्यकों को लेकर झूठी हमदर्दी जता रही है। ओवैसी ने कहा कि सपा बताए 3 लाख करोड़ से अधिक वाले प्रदेश के बजट में अल्पसंख्यकों के लिए अगर संजीदा प्रयास किए गए हैं तो मुल्क में यूपी अकेला सूबा क्यों है जहां पिछले 5 साल में मुस्लिम साक्षरता में 4% की कमी आई है। साथ ही ओवैसी ने यूपी में महिलाओं के रेप की दरों में 30% की बढ़ोतरी और 5 साल में 400 से अधिक दंगों पर भी अखिलेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। हरियाणा के जसिया में जाट धरने के दौरान पत्रकारों के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। धरना स्थल पर जाट नेताओं ने पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार किया और गालियों से पत्रकारों को संबोधित किया गया। इस घटना के बाद हरियाणा यूनियन जर्नलिस्ट ट्रेड यूनियन ने घोर निंदा की है और साथ ही जाट नेताओं को कहा है कि पत्रकारों से माफी मांगी जाए, नहीं तो धरने की कवरेज का बहिष्कार किया जाएगा। हरियाणा के रोहतक में जाट संघर्ष समिति के सदस्य सोमवीर जसिया के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ है। दरअसल जसिया ने बलिदान दिवस के मौके पर PM मोदी पर टिप्पणी की थी, जिसके खिलाफ सदर पुलिस स्टेशन में सोमवीर के खिलाफ IPC की धारा 153A, 124A और 120D के तहत मामला दर्ज हुआ है। मामले के दौरान जाट नेता यशपाल मलिक भी मंच पर मौजूद थे। मलिक मंच से जनता को संबोधित कर रहे थे, तभी अचानक सोमवीर ने यशपाल मलिक के हाथ से माइक लेकर PM को लेकर विवादित बयान दिया। जाट आरक्षण को लेकर जाट समुदाय 26 फरवरी को काला दिवस मनाने की तैयारियों में लगा हुआ है। दादरी के सेक्टर 8 में आरक्षण के साथ दूसरी मांगों को लेकर दिए जा रहे जाट न्याय धरने पर 24वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान वक्ताओं ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि मांगे नहीं मानने पर दिल्ली कूच करेंगे। दिल्ली कूच के लिए धरने के अलावा गांव स्तर पर रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। साथ ही गांव-गांव जाकर लोगों को 26 फरवरी को धरने पर काला दिवस मनाने के लिए पहुंचने का भी न्योता दिया गया है। हरियाणा के भिवानी में सर्व कर्मचारी संघ ने एक्सटेंशन लेक्चरर और शिक्षा बोर्ड के चल रहे आंदोलन का समर्थन करते हुए उनकी मांगों को लागू करने पर जोर दिया है।
मंच संचालक यादवेंद्र ने कहा कि प्रदेश और केंद्र सरकार लगातार आउटसोर्सिंग के जरिए निजीकरण की नीतियों को बढ़ावा दे रही है, जिसका फायदा खुलेआम बड़े पूंजीपतियों को मिल रहा है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जनसेवा की बेहतरी और रोजगार बचाने के लिए जनता के बीच जाकर जनता से अपील कर रहे हैं ताकि लोगों को सरकार की नीतियों से अवगत करा सके। हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी ने देश में शिक्षा के गिरते स्तर पर चिंता जताई है। सोलंकी ने कहा कि ऐसी शिक्षा का कोई मतलब नहीं है जो ज्ञान को ठूस कर छात्रों के दिमाग में भर दिया जाए। राज्यपाल सोलंकी ने कहा कि क्वालिटी ही क्वालिटी को निखारती है। प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी कुरुक्षेत्र के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पुरस्कार वितरण समारोह में छात्रों को पुरस्कार वितरित करने आए थे, जहां सोलंकी ने मधुकर भवन का भी लोकार्पण किया। गीता के माध्यम से ब्राह्मण समाज की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए आरोपी गायक के खिलाफ ब्राह्मण समाज ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। समाज के लोगों ने उप पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपी गायक के खिलाफ तुरंत मामला दर्ज करने की मांग की। ब्राह्मण समाज के लोग यहां परशुराम मंदिर में एकत्रित हुए और प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे। आपको बता दें कि गायक ने अपने साथियों के साथ मिलकर ब्राह्मण महिलाओं के बारे में गीत के माध्यम से अभद्र टिप्पणी की थी। देश के सबसे बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज में से एक टाटा ग्रुप में आज एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। टाटा सन्स ने एन चंद्रशेखरन को अपना नया कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त करने की घोषणा की है। चंद्रशेखरन 7 लाख करोड़ के इस ग्रुप की कमान संभालेंगे। आपको बता दें कि नटराजन चंद्रशेखरन इससे पहले टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का सफलतापूर्वक प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और 150 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब कोई गैर पारसी टाटा सन्स के चेयरमैन का पद संभालेगा। संस्था की कमान संभालने के बाद चंद्रशेखरन का पहला काम बॉम्बे हाउस में काबिल सहयोगियों की नियुक्ति करना होगा, जिससे संस्था को चलाने में उनको मदद मिल सके। ऑस्ट्रेलिया के नाथन लियोन ने खुलासा किया है कि उन्होंने अपनी गेंदबाजी में सुधार करने के लिए ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का विश्लेषण किया है। लियोन ने कहा कि इस भारतीय स्पिनर से काफी कुछ सीख सकते हैं। लियोन ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 23 फरवरी से शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच से पहले मीडिया से कहा, मैंने अश्विन को काफी देखा है, वे विश्व स्तरीय गेंदबाज हैं और मैं उससे काफी कुछ सीख सकता हूं। सूबे के ट्रैफिक आईजी शिवास कविराज ने कहा कि नेशनल हाईवे को और ज्यादा सुरक्षित बनाया जाएगा। इसके लिए रोड मैप तैयार कर लिया गया है। शिवास के मुताबिक हाईवे को दुर्घटना रहित करने के लिए प्रदेश से गुजरने वाली सभी नेशनल हाईवे पर साइन बोर्ड की व्यवस्था की जाएगी, साथ ही अवैध कांटों को बंद किया जाएगा। शिवास ने कहा कि नेशनल हाईवे 1 पर जल्द ही पुलिस असिस्टेंट बूथ बनाने और कुंडली से अंबाला हाईवे को कैमरे से लैस करने की योजना है, जिसके बाद ओवर स्पीड वाहनों को आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। हरियाणा के गुरुग्राम में कुछ बदमाशों ने भारत गैस गोदाम के एक कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने लूट के इरादे से हत्या की वारदात को अंजाम दिया। इसके अलावा पुलिस बदमाशों को पकड़ने के लिए आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है। यूपी के बांदा में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि मृतका के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। जानकारी के मुताबिक मृतक के पति की 5 साल पहले ही मौत हो गई थी, जिसके बाद वो एक किराए के घर में अकेली रहती थी। मृतका के परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी पति की मौत के बाद मानसिक तनाव में रहती थी, जिसका उपचार भी इलाहाबाद में चल रहा था। उधर घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यूपी में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला आगरा से सामने आया है, जहां एक छात्रा के साथ न सिर्फ छेड़छाड़ की गई बल्कि मारपीट भी की गई। पीड़ित लड़की के परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी स्कूल की छुट्टी होने के बाद घर लौट रही थी, तभी रास्ते में इम्तियाज नाम के छात्र ने उसके साथ रोड पे मारपीट की। बता दें कि जब लड़की के परिजनों ने इसकी शिकायत की तो लड़के ने उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी। छात्रा के परिजनों का आरोप है कि लड़का कई महीनों से लड़की को परेशान कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया है।